गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 13.8 से संबंधित प्रश्नावली को सॉल्व करना बताएंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.8 में गोला और अर्धगोला संबंधी प्रश्नों को एक्सरसाइज नंबर 13.8 में गोला और अर्धगोला के आयतन संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे गोला क्या होता है और अर्धगोला क्या होता है। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर जो भी आकृति बनती है उसे गोला कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, जब किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाया जाता है तो जो भी आकृति बनती है उसे गोला कहते हैं। यदि गोले का त्रिज्या स्मॉल r है तो गोले का आयतन कितना होगा, गोले का पृष्ठ कितना होगा। और गोले को जब दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। अब अर्धगोले का आयतन कितना होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यह सब बोले। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ तीनों एक ही चीज़ होता है, 4 पाई r के बराबर होता है, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। और गोले का आयतन गोले के आयतन का आधा कर देंगे तो 2/3 पाई r क्यूब होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर होता है। कोई नींबू हो, उसको आधे पर से काट दिया जाए तो यह वाला, मान लीजिए इस तरह से काट दिया गया है, ऊपर का हिस्सा है, यह वाला हिस्सा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और नींबू को पट करके जब ऐसे देखेंगे तो यह वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त की तरह से दिखाई देगा। तो इसका क्षेत्रफल, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल या पाई r स्क्वायर होगा। तो 2 पाई r स्क्वायर में r स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें एक प्रश्न और आता है, 1 मीटर क्यूब यदि कहीं आया है लीटर में बदलना है तो उसकी जगह पर 1000 लीटर का प्रयोग करेंगे। और 1 सेमी घन को यदि लीटर में बदलना है तो उसके स्थान पर 1/1000 लीटर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इन्हीं सब पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 13.8। कह रहा पहला सवाल, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। 2 सवाल है, एक सवाल हम लगाएंगे और एक सवाल आप लोगों का होमवर्क रहेगा। लगाइएगा, नहीं लगेगा तो कमेंट में बताइएगा तो हम बता देंगे। r बराबर 7 सेमी है तो गोले का आयतन का फार्मूला लिखेंगे, जिसका मान मालूम है। 4/3 पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर 7 का क्यूब। 4/3 में 22/7 एक साथ कट जाएगा। अब जो बाकी बच रहा है उसका गुणा कर दो। 22 का गुणा 8 में 88 और 7 का गुणा 7 में 49/3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4312 और बटे में 3 सेमी। यही इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न आप लोग लगाएंगे, दूसरा पोर्शन जो है उसको आप लोग लगाएंगे और नहीं लगेगा तो बताइए कमेंट करके, हम बता देंगे। इसमें से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्नलिखित है। दूसरे में भी 2 सवाल है। व्यास दिया बराबर 28 सेंटीमीटर। कह रहा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई भी गोला रहेगा अपने आयतन के बराबर ही पानी हटाएगा। तो उस गोले का आयतन निकालें जिसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो कैसे लगेगा, व्यास बराबर 28 तो r बराबर व्यास बटे 2 बराबर 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब लिखें गोले का आयतन एक कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 में 22/7 और 14/3 है। अब इसको सरल कर दो, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बराबर 4/3 गुणे
22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा। अब इसमें कहीं पर भी कुछ कटेगा नहीं, सब गुणाई करना पड़ेगा। 14 का वर्ग होता है 196 और 196 का में 2 का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 22 चौको 88, 14 का वर्ग 196, 196 का वर्ग हो जाएगा 392, 392 बटे 3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 34,496 और बटे होते, लेकिन 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा। 9 6 15 4 19 19 4 23 और 23 3 26 नहीं कटेगा, दशमलव आएगा, इसलिए इतना भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेमी घन है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गेंद का द्रव्यमान लाना है, कैसे आएगा? तो पहले क्या करें, आयतन निकालें, उसके बाद से घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। तो देखिए व्यास इतना दिया हुआ है, घनत्व इतना दिया, तो R बराबर व्यास बटे 2, 2 से भाग देंगे इतना हो जाएगा। अब गोले का यह हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की जगह पर 22/7 और r की जगह पर 2.1 पर 3 था। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 4/3 कहीं पर इधर कट नहीं रहा तो 22/7 गुणे 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1, 7 से भाग देते हैं, 3 बार में कट जाएगा। और इससे भी अब कटेंगे 0.1 बार में, दशमलव है तो लिखेंगे 2.1 गुणे 2.1 गुणे 0.1 गुणे 22 और गुणे 4, इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 38.808 सेमी घन, यह आकर निकालेंगे तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। यह घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान का मान निकालेंगे तो घनत्व और आयतन का गुणा हो जाएगा। तो यह क्या करेगा, कब क्या होगा, तो यहाँ पर घनत्व दिया है 8.9 गुणे 38.808। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 345.39 ग्राम आ जाएगा, 345.39 ग्राम आ जाएगा। यदि आप इसे एक तरह भाग देंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा। अब यह भी सही है और ग्राम में भी बदल देंगे तभी, किलोग्राम में बदल देंगे तभी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन से भिन्न है? इसमें मानेंगे माना चंद्रमा की त्रिज्या स्मॉल r और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। चंद्रमा की त्रिज्या स्मॉल r और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R। तो यहाँ से चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 त्रिज्या बराबर 2r पृथ्वी का व्यास, यह 2 गुणे त्रिज्या होगा 2r हो जाएगा। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार चंद्रमा का व्यास
बराबर 1/4 पृथ्वी का व्यास। मान चंद्रमा का व्यास 2r 1/4 या 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कैपिटल आर इक्वल टू निकाल 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब आयतन निकालना है, आयतन का अनुपात निकालना है। चंद्रमा का आयतन बट्टी पृथ्वी का आयतन। यह सब गोले क्या करते, चंद्रमा भी गोलाकार माना जाएगा और पृथ्वी भी गोलाकार माना जाएगा। यह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई कर जाएगा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का होल क्यूब। अब यहाँ पर मान रखते हैं जिसका मान मालूम है, इक्वल टू हो जाएगा आर, यहाँ पर लिखा जाएगा 4r, यहाँ से 4r कट जाएगा, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, अंश में 1/1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो इन दोनों के आयतन का अनुपात 1/64 है, इसलिए पूछ रहा है कौन सी भिन्न होगी, तो 1/64 भिन्न होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो व्यास दिया है तो पहले आर निकालें। मानेंगे माना कटोरी की त्रिज्या, तो इसमें माना कटोरी की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो आर बराबर व्यास बटे 2 होता है। व्यास का मान 10.5/2, यह हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो कटोरे का आयतन लिखेंगे, कटोरी आयतन अर्धगोलाकार है तो यह 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 22/7 5.25 है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, 2/3 में 22/7 5.25 5.25 यह सेमी घन में है। इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए इसमें 1/1000 लीटर से गुणा करना है। अब इसको सॉल्व कर दें, जो कुछ भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणा करें, देखो कहीं से कुछ कट नहीं रहा है। 5/2 यह 3 से कटेगा, 5 एकड़ में 5, 3 एकड़ में 3 और 3 7 21, 3 5 15। अब जो कुछ भी बच रहा है उसका क्या करें, गुणा करें। गुणा करने के बाद इन सबका गुणा करके भाग देंगे तो आएगा 0.303 लीटर। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6वां सवाल कह रहा है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। टंकी को बनाने में बने लगे लोहे का आयतन निकालिए। जब यह टंकी का परत सतह जो है 1 सेंटीमीटर मोटा है तो इसको कह सकते हैं यह 2 अर्धगोलों से मिलकर के बना है। एक सतह होगा बाहरी अर्धगोले का और एक सतह होगा आंतरिक अर्धगोले का। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति होगी, यह आंतरिक त्रिज्या हो गया और यह बाहरी त्रिज्या हो गया। तो हम क्या करें, बाहरी अर्धगोले में से आंतरिक अर्धगोले को घटा दें तो हमारा काम, हमको जो आयतन चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया मान आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो आंतरिक त्रिज्या बराबर 1 मीटर और कैपिटल आर बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस 1 सेमी, तो 1 मीटर और 1 मीटर में 1 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। पॉइंट में दशमलव बदलेंगे तो 0.01 हो जाएगा। दोनों जोड़ देंगे फिर हो जाएगा। अब लिखेंगे
धातु का आयतन, धातु का आयतन यह कैसे निकलेगा? बाहरी अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन। बाहरी अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³। यहाँ से जो कुछ भी कॉमन है 2/3 पाई कॉमन है, r³ माइनस यहाँ पर क्यूब है, जिसका मान मालूम हो रहा है 2/3 22/7 r की जगह पर 1.01 घात माइनस 1/3 है, यह 44/21। और इसका पूरा करेंगे, क्यूब करेंगे तो बड़ी संख्या है कि 2 स्थान पर ले रहे हैं 1.03 माइनस 1 और यह हो जाएगा 44/21 0.03, यह इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से गुणा करेंगे इसका, तो गुणा आएगा 0.0628 मीटर क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अर्धगोले का आयतन, बाहरी अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन फार्मूला लिखेंगे, जितना कॉमन है कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से फायदा है गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आयतन पर 1.01 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब और नहीं होता है, इसका क्यूब करेंगे बहुत बड़ी संख्या है, 0.2 स्थान पर होने का 1.03 और कुछ आएगा तो 2 स्थान पर दशमलव ले रहे हैं, यहाँ से घटाएंगे इतना बचेगा और यह 44/21 बचेगा। इन सबका गुणा भाग करेंगे तो यह इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें सवाल में कह रहा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसा कि प्यारे बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, हमको r चाहिए, r नहीं दिया हुआ है तो r के लिए वह पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, उसमें जिसका मान मालूम है पुट करेंगे तो हमको r निकल जाएगा, r निकल जाएगा तो आयतन निकाल लेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है 2 पाई r²। तो यह 154 दिया हुआ है, 2 × 22/7 r²। यहाँ पर 22 से यह 7 बार में कट जाएगा, 22 से 154 होता है। यह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। अब यहाँ से r² को एक तरफ, बाकी सब को एक तरफ, r² = 7 × 7/4 तो r = 7/2, यह इतना हो जाएगा। अब हमको गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन ये कितना होता है 4/3 पाई r³, 4/3 × 22/7 गुणे r पर 7/2 का होल क्यूब, 4/3 × 22/7 7/2 × 7/2 और 7/2। इससे जब 4 कट जाएगा, 2 × 4 4 कट जाएगा, फिर इस 2 से यह 11 बार कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब बचा कितना, 7 से 49 हो जाएगा, 49 और यह 11 बचेगा। तो 11 × 9 = 99 और 11 × 44, अब 44 में 9 जोड़ेंगे तो 53, 53/3 यही हमारा आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस सवाल में क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके त्रिज्या निकालना है, फिर त्रिज्या का मान गोले के आयतन के फार्मूले में रख करके गोले का आयतन निकालना है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से सफ़ेदी कराने का व्यय 498.96 रुपये व्यय हुए, तो सफ़ेदी कराने का दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। यहाँ पर सफ़ेदी कराने का व्यय दिया हुआ है, कुल व्यय, और दर दिया गया है। तो कुल खर्च का फार्मूला लगाएं तो वह क्षेत्रफल मिल जाएगा जिस पर पेंट कराया जा रहा है। और पेंट कहाँ पर हो रहा है, वक्र पृष्ठ पर, यानी कि गुंबद के गोलाकार गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फार्मूला लगाएंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा पिछले सवाल की तरह से, और त्रिज्या निकल जाएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो 8वें सवाल में यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च बराबर कुल क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मापक खर्च। कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल दिया है 498.96, 498.96 कुल क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ, और व्यय 2 रुपये दिया गया है। तो वक्र पृष्ठ बराबर कितना होगा, 498.96/2। तो वक्र पृष्ठ 2, 4, 9 और 48 मीटर स्क्वायर। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यह वक्र पृष्ठ मिल गया किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r हो तो यह होता है 2πr²। एक आंसर हमारा यही हो जाएगा। आयतन निकालने के लिए बाहर निकालना पड़ेगा पिछले सवाल की तरफ 249.48। इसमें जिसका जिसका मान मान को रखें 2 × 22/7 r² बराबर 249.48। r² बराबर 249.48 × 7/22। पहले तो यह देखो क्या यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 11 से कट गया तो हमारा काम बन जाएगा। इन संख्याओं में +1 -1 से गुणा कर देंगे, और नहीं तो इसका इसके में से इसको घटाइए। देखिए 11 से कटेगा तो कटेगा, तो 8 9 8 7 19 और 19 से 8 कटेगा 11। यह संख्या 11 से कट कर 11 × 22 संख्या छोटा हो जाएगा, 11 से कट करने से 11 × 22 यहाँ से 2 बचेगा 29, फिर 11 × 22 7 बच जाएगा, 7 और 4 74 हो जाएगा, 11 6 66 8 बच जाएगा, 11 8 88। अब 2 से फिर 2 से कटेगा, यह कटेगा 11.34, फिर 2 से कट जाएगा 5.6, 2 × 10, 3 बचेगा 2 × 12 और 2 से 6 रुपये। और गुणे में 7 है, यदि 5.67 में से 7 का मतलब इसको गुणे के रूप में लिखा जाए तो
0.81 लिख सकते हैं। जो एक साथ यहाँ पर बचा हुआ इस 7 का गुणा करें 7 का 7 और 7 का 56 दो स्थान पर बच जाएगा। यहाँ से आठ का मान निकालना यह 0.9 हो जाएगा और यह 7 तो आठ बराबर हो जाएगा 6.7 6.63 मीटर। अब इसका आयतन निकालना है हमको। कैसे आयतन निकलेगा? आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले यह सवाल थोड़ा सा कठिन है। सवाल में गुंबद के आंतरिक वक्रपृष्ठ को पेंट कराने का खर्च दिया हुआ है। तो कुल खर्च बराबर कुल क्षेत्रफल जहाँ पर पेंट हो रहा है गुणे प्रति वर्ग मात्रा खर्च। यह फार्मूला लिख दिए। यह कुल खर्च दिया है। अर्धगोले के वक्रपृष्ठ पर पेंट हो रहा है, प्रति वर्ग मात्रा खर्च 2 रुपया दिया हुआ है। तो यह वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 को प्रतिशत करेंगे बटे में आ जाएगा। यह इतना निकल गया। आंतरिक वक्रपृष्ठ अर्धगोले का आंतरिक वक्रपृष्ठ का फार्मूला जगह 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर की तरफ और इन सब का मान रखेंगे दूसरे साइड में ले जाएंगे। सरल करेंगे तो 5.67 गुणे 7 आएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 0.81 गुणे 7 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 0.9 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 14.3 हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब का मान 4/3 पाई आर क्यूब का प्रयोग कर देंगे। अब हमको अर्धगोले का आयतन निकालना है तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर पर 22/7 और आर का मान हमारा आ रहा है 6.3 मीटर। तो पूरे 6.3 का होल क्यूब 2/3 गुणे 22/7 गुणे 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3। यहाँ से 7 से 0.9 बार में कटेगा या 0.3 बार में कटेगा। अब कुछ कटने वाला नहीं है। अब हम पूरे का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्यारे बच्चों पूरे का गुणा करें तो कितना आएगा? जरा देखो पूरे का गुणा करने को आएगा 523.908 मीटर क्यूब। यह कितना आएगा? तो इसको आप लोग क्या करेंगे? बढ़िया से गुणा करके चेक कर लेंगे, फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यह जब गोले का आयतन पढ़ा जाता है तो उसमें गुणा भाग बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए इस प्रश्नावली को लगाने के लिए बैठें तो कॉपी पेन के साथ पेंसिल और रबर भी होना चाहिए कि साइड में गुणा करने के लिए गुणा करें और फिर से उसको इरेज कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल स्मॉल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश और यस डैश का अनुपात। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कन्वर्जन टाइप का सवाल है। सभी गोलों को पिघला करके एक नया गोला बनाया जा रहा है, यानी कि आयतन हमेशा निश्चित ही रहेगा। तो बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 27 गोलों का आयतन, 27 गुणे एक गोले का आयतन, यानी कि एक गोले का आयतन निकाल करके उसमें 27 का गुणा कर देना। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर 27 गुणे एक गोले का। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई त्रिज्या आर डैश दिया हुआ है, तो इतना हो जाएगा। और 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? 27 का घनमूल 3 और आर का घनमूल आर क्यूब का घनमूल 8, यानी कि छोटे गोले की त्रिज्या का 3 गुना बड़े गोले का त्रिज्या होगा। पहला हो गया। फिर कह रहा है यस और यस डैश का अनुपात। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बटे
बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और यह भी 4 पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर बटे आर डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यस और यस डैश, तो आर बराबर देखो 3r आया है, तो आर बटे 3r का होल स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा और 1 बटे 2 तरीके 9। तो यस रेशियो यस डैश एक संबंध है, यही हमारा आंसर है। यस क्या है? पूरे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और यस डैश किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वह 1:9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में आवश्यकता होगी? तो इसका आयतन निकाल देंगे, हो जाएगा। आइए देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की mm³ में आवश्यकता होगी? तो व्यास दिया गया, त्रिज्या निकालना, फिर उसका आयतन निकालना। तो यहाँ पर r बराबर 3.5/2 हो जाएगा। गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तो r बराबर व्यास बटे 2 3.5/2। तो गोली का आयतन, गोली में भरे गए दवा का एक कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर पर 22/7 गुणे 3.5/2। अब इसको थोड़ा सरल है, 4/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.5 बार में कटेगा और 2 से 11 बार में कटेगा। अब कहीं पर कुछ कटेगा नहीं, जो बाकी बच रहा है उसका गुणा करें, इसका गुणा करें और 3 से भाग में देखो, इसका गुणा करेंगे तो आएगा, गुणा करेंगे और 3 से भाग देंगे तो आएगा 22.46 mm³। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग प्रायिकता संबंधी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।